हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्न कर चुके थे, तो उसी का आगे कर रहे हैं। आज 21वां प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ढोल, तबला, शहनाई या बांसुरी। तो बिस्मिल्लाह खां थे जो क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे या ढोल बजाते थे? क्या हो जाएगा 21 का सही आंसर? डी ऑप्शन। आप लोग को पता होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ए ऑप्शन है रोला, बी ऑप्शन कुंडलिया, सी ऑप्शन चौपाई और डी ऑप्शन सवैया। तो क्या हो जाएगा? रसखान किस छंद के सिद्ध थे? सवैये का था। तो क्या हो जाएगा? बी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सवैये। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता से है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अक्षर ज्ञान, बी में है लौट कर आऊँगा, फिर सी में हमारी नींद या डी मेरे बिना तुम प्रभु। तो अच्छा, तो इसका क्या क्या हो जाएगा सही आंसर? अक्षर ज्ञान हो जाएगा। तो अक्षर ज्ञान का लेखिका कौन है आप लोग ये बताइएगा, और हमारी नींद के लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है? कवि कौन है हमारी नींद का और अक्षर ज्ञान का? दोनों का आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, 3 गैरों निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? इलाज संभव है, बी ऑप्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता, सी में पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पागलपन मिटाना संभव नहीं है। 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, नदी मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक के है? ऑप्शन ए में है लौट कर आऊँगा, फिर बी में जनतंत्र का जन्म, सी में हमारी नींद या डी में अक्षर ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौट कर आऊँगा फिर। इसके लेखक कौन है? जीवनंदन दास। जीवनंदन दास। आप लोग ये बताइए कि जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है, ये आप लोग बताना है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी है जो किसकी कृति है? ऑप्शन ए में निर्मल निराला के, बी ऑप्शन दिनकर, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा या डी ऑप्शन सुमित्रा नंद पंत। तो 26 नंबर प्रश्न क्या क्या होगा सही आंसर? चलिए बिल्कुल सही, 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन दिनकर जी। दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, ये आप लोग बताइएगा। दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए बहिष्कार करने का, बी ऑप्शन स्वीकार करने का, या विचार करने का, या सुरक्षित करने का। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? बहिष्कार करने को। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। कोई भी संस्कृति का दूसरे धर्म का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, मरते दम तक शहनाई ना छूटे ना काशी। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना ही काशी छूटेगा, यह किसकी कथन है? ए ऑप्शन बिस्मिल्लाह खां के, या विद्युत बुद्धिदीप्त मुखर्जी का, या राम सहाय मिश्र का, या मोहम्मद खान का। तो क्या हो जाएगा इसका? 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा था? ऑप्शन ए में नरेश के, दिवाकर, बी में, सी में क्या है रोशन, या डी में बहादुर। तो क्या हो जाएगा? डी बहादुर। बहादुर का मन माँ से फट गया था। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया है? अक्षर ज्ञान है किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया है? किशोर मनोविज्ञान के, स्त्री मनोविज्ञान के, या बाल मनोविज्ञान के, या शिशु मनोविज्ञान के।
तो क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। क्योंकि किशोर मतलब क्या होता है? युवा। स्त्री मतलब स्त्री का तो इसमें बातें नहीं है, युवा का भी बात नहीं है। शिशु जो मतलब जन्म लेता है उसी को शिशु कहते हैं। बाल जो 3 से 5 वर्ष के बीच में जिसका उम्र रहता है उसे बालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो 31 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए में है सेन साहब का, बी में है गिरधर का, सी है वकील साहब का, या डी ऑप्शन सिंह साहब का। तो मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। तो गिरधर लाल का इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, विष के दांत कैसी कहानी है? 33 नंबर प्रश्न, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। विष की दांत कैसी कहानी है तो क्या है? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव। प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? 34 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला, दोहा कोश किसकी रचना है? 35 नंबर प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सरहपाद की, ऑप्शन बी रसखान की, ऑप्शन सी जीवनंदन दास की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो दोहा कोश किसकी रचना हो जाएगा? सरहपाद की। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न करते हैं, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे या निबंधकार थे? शेक्सपियर का मतलब क्या हो गया? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर क्या थे? नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यास थे या निबंधकार। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाटककार थे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1964, ऑप्शन बी में है 1968, ऑप्शन सी में है 1970, ऑप्शन डी में है क्या 1972। तो 37 का सही प्रश्न क्या आंसर क्या हो जाएगा? 1964, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुजान की, ऑप्शन बी रसखान की। चलिए दो ही ऑप्शन रहता है, इसका क्या होगा? 38 का क्या हो जाएगा? रसखान की। सुजान कौन थी? इसकी प्रेमिका थी। रसखान की प्रेमिका को ही सुजान कहते थे। अगला प्रश्न, सुलोचना क्या थी? ए ऑप्शन अभिनेत्री थी, बी ऑप्शन मंत्री थी, या सी ऑप्शन गायिका थी, या डी ऑप्शन नर्तकी थी। सुलोचना क्या थी? तो ये क्या होगा? अभिनेत्री थी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे या चीनी लेखक थे? क्या थे? 40 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? रूसी लेखक हो जाएंगे। क्यों? ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न, 41 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? एक ऑप्शन में दिया हुआ है लुधियाना, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन नानक साहब या डी ऑप्शन गुजरात। इसका क्या हो जाएगा? नानक साहब। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में। चलिए, खेत शब्द है, खेत शब्द है कौन सा शब्द है? देशज है, तत्सम है, देशज विदेशज है, देशज है या तत्सम तत्सम है? कौन सा हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न का तत्भव हो जाएगा। बी ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा, तत्भव है। प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए आदि काल, बी भक्ति काल, या सी भरतेंदु युग, या डी ऑप्शन छायावादी युग। डी ऑप्शन छायावादी युग। तो 43 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भरतेंदु युग के कवि थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए शहर में, पहाड़ में, गांव में या नदी में। तो क्या हो जाएगा? गांव में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
45 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, बी ऑप्शन में दिया हुआ छायावादी, सी ऑप्शन में हलावादी या डी ऑप्शन संवेदनशील। डी ऑप्शन संवेदनशील। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? रहस्यवादी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कपट, बी में सुंदरता, डी में मूर्खता और डी में निंद्रा। तो कौन सा ऑप्शन है जो पुल्लिंग हो जाएगा? 46 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? कपट जो है क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है यानी कि जो बहुवचन है उसको टिक करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समाचार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आग, ऑप्शन सी में हवा, ऑप्शन डी में वर्षा। ऑप्शन डी में वर्षा। तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? समाचार। समाचार बहुवचन है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक किए हैं। ठीक है, 27 प्रश्न किए हैं। इसमें आपका कम से कम 20 प्रश्न सही जाना चाहिए। 20 प्रश्न से कम अगर है तो आपको और मेहनत करना है, और 20 प्रश्न से जिसका ज़्यादा है वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहना है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे शेयर ज़रूर करिएगा।